नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज की पावन धरती पे और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। सबसे पहले सर आपका गोपालगंज की धरती पे स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। जी सर, आप बिहार के शिक्षा मंत्री। गोपालगंज में युवाओं का एक मांग है सर कि एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिससे सेशन बहुत ही बिहार का कोई भी सर आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वहाँ पे सेशन बहुत ही लेट चल रहा है सर। इसका क्या कारण है सर? मांग है तो समय पर सरकार पूरा करेगी, लेकिन सेशन लेट जहाँ तक होने का सवाल है, ये विश्वविद्यालय और कॉलेज ये ऑटोनोमस बॉडी है जिसके सर्वे सर्वा चांसलर साहब होते हैं, अन्यथा अर्थात गवर्नर साहब होते हैं। तो गवर्नर साहब के निर्देशन में महाविद्यालयों का संचालन होता है और प्रशासनिक अधिकार भी सब उनके पास संरक्षित है। सरकार के पास प्रशासनिक अधिकार कोई होता नहीं है और सरकार सिर्फ रुपया देती है। रुपया के गड़बड़ी में कोई मामला पकड़ में आएगा तो उसके लिए जवाबदेह है सरकार और उस मामले में कार्रवाई की जाती है। कई कार्रवाई हुई भी है, पहले भी हुई है, आगे भी होगी। लेकिन जहाँ तक सेशन संचालन का सवाल है तो ये तमाम मामले में हम बैठकें ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तमाम बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने एक लिखित आश्वासन दिया है और हमसे पूर्व ही दे चुके हैं। जब हमारे आदरणीय विजय बाबू शिक्षा मंत्रालय देख रहे थे कि हम अगले सेशन आने तक माने जून तक में सारे बैक सेशन को ठीक कर देंगे। गोपालगंज में सर यूनिवर्सिटी खुलेगा या नहीं खुलेगा सर? गोपालगंज में मैंने विश्वविद्यालयों का कहीं खुलना अकेले एक शिक्षा मंत्री के बस की बात नहीं होती है। ये इस तरह के नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। गोपालगंज एक ऐतिहासिक धरती रही है। इस तरह के मांग युवा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है मेरे सामने भी, तो हम इससे ज़रूर से सहमत हैं कि ऐसे ऐतिहासिक धरती पर भी विश्वविद्यालय का माने खुलना लाजमी चीज़ है, खुलनी चाहिए। और एमएससी और बीएड करके 4000 के मानदेय पे काम कर रहे हैं जो शिक्षक सर, उनका 4000 आज के महंगाई के ज़माने में सर 4000 का क्या महत्व है सर? तो जब काम कर रहे थे उसमें एग्रीमेंट किए थे कि नहीं, सहमति थी कि नहीं उनकी? जो हमारे शिक्षक हैं 4000, 5000, 35000, 50000 पर जो काम कर रहे हैं तो उनकी सहमति थी कि नहीं उसमें शामिल? अरे थी कि नहीं सो बताइए ना। जब सहमति थी तो फिर समय आएगा तो मानदेय बढ़ेगा। सर गोपालगंज के उपचुनाव में आप आए हैं, यहाँ की जो जनता है 101 विधानसभा की, उनको लुभाने का कैसे काम करेंगे सर? नफरत हारेगा, मोहब्बत जीतेगा। झूठ हारेगा, सच जीतेगा। अब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रतिवर्ष दे रहे थे तो युवा काहे न खोज रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रतिवर्ष दे रहे थे तो पकौड़ा तलने का सलाह देने लगे जब युवाओं ने नौकरी की बात की। किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे 2022 तक। पता नहीं 22 अब आने वाला है कि जाने वाला है, वो आप पर छोड़ता हूँ। किसानों की आय दुगुनी करनी हो, युवा बेरोजगारों को नौकरी देनी हो या फिर सीमा सरहद की चौकसी करनी हो। चीन डोकलाम में 2 गाँव बना लिया। चीन छोड़िए एक ताकतवर देश है। हमारा नेपाल भी 7100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा बना लिया। तो भाई 56 इंची वाले बोलते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए। जहाँ बेरोजगारी का सवाल है, आप सबको पता है, कम से कम राज्य और अब तो देश की जनता जानती है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री जी जो बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित हैं, 2 महीना सरकार को नहीं हुई है, 12-15 हज़ार लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया है। इसको देख करके नकल कर रहे हैं मोदी जी। 9 साल में 8 साल में कुछ दिए नहीं, तो अब जो है देखा बिहार आगे चल चुका है तो ज़रा मैं भी आयवास कर लूँ। तो करोड़ों लोगों की नौकरी छीन लेने वाले को इस बार गोपालगंज की जनता बुरी तरह परास्त करेगी। संप्रदायवाद को हरा करके सामाजिक न्याय और समाजवाद को बड़े मत के अंतर से जिताएगी। सर एक तेजस्वी यादव जी के मामा जी यहाँ से उनकी मामी चुनाव लड़ रही हैं, इंदिरा यादव जी। सर उनके संदर्भ में क्या कहेंगे आप सर? उनकी मामी चुनाव लड़ रही हैं। अब तो आप बताइए, इलाका घूम के देख लीजिए। हमारे जो महान मतदाता हैं मन बना चुके हैं, कोई वोट कटवा को साथ न देंगे। तो वोट कटवा पता है, सबको पता है कि वोट कटवा कौन है। एक जनता को पता है। घूम के देखेंगे, मैं तो देख चुका हूँ। तो मैं देख चुका हूँ तो मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि सीधे तौर पर भाजपा और नफरत
वालों के साथ मिल करके एक साजिश जो रची जा रही है, जनता इस बात को समझ रही है कि हम वोट काटने के लिए कोई लोग आया है, हम एक वोट भी बर्बाद करने वाले नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनके विभाग में स्वास्थ्य विभाग भी आता है सर। गोपालगंज में जो सदर अस्पताल है उसका स्थिति इतना खराब है कि किसी को रात को तबीयत खराब है, तुरंत यहाँ से एक्सीडेंट भी थोड़ा सा भी हो जाए, खरोच भी आ जाता है तो तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाता है गोरखपुर के लिए सर। अभी आप बोलते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है ये जांच का विषय है। तो अगर ये बात सामने आएगी, हम नहीं कर रहे, जनता से पूछ सकते हैं तो आप अकेले इस बात को कह रहे हैं। अगर हम डॉक्टर लोग देखते होंगे कोई मरीज़ गंभीर है, यहाँ पर इसका इलाज संभव नहीं है, तो हर जगह से रेफ़र करते हैं लोग। आखिर उच्च स्तर के एडवांस सेंटर में लोग क्यों जाते हैं? लेकिन आपको यह भी तो पूछना चाहिए कि गोपालगंज के थावे में 550-600 करोड़ रुपए का अस्पताल बनने जा रहा है। कब बनेगा सर? वो तो सिर्फ कागजों में रह जाएगा या बनेगा भी सर? आप देख के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे।